नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 19 सितंबर 2025 की मुरली चिटचाट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें इस बेहद के नाटक में हम आत्माओं के अनादि पाठ और अपने अविनाशी स्वरूप की कितनी गहरी याद दिलाई है। ऐसा लगता है जैसे बाबा बिल्कुल पास आकर स्नेह से हमारे सर पर हाथ रखकर समझा रहे हैं कि बच्चे अब घर चलना है। आज की मुरली वाकई बाबा के प्यार और समीपता का गहरा अनुभव कराने वाली है। ओम शांति। आपने बिल्कुल सही महसूस किया। आज की मुरली का हर शब्द जैसे स्नेह में भीगा हुआ है। बाबा हमें हमारे वास्तविक घर शांति धाम की और अपने प्यारे पिता परमपिता परमात्मा शिव की स्मृति बहुत प्यार से दिला रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रेरणा से कार्य करने और साकार में आकर ज्ञान देने के रहस्य को भी खोला है, जिससे उनकी करुणा और हमारे प्रति उनका जो कर्तव्य है वो और स्पष्ट हो जाता है। सचमुच दिल को छूने वाली बातें हैं आज। हाँ, और इसी मीठी अनुभूति के साथ चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। बाबा की पहली लाइन ही कितनी सुंदर है। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ये शब्द मीठे बच्चे सुनते कितना अपनत्व महसूस होता है। और फिर ये याद दिलाना कि हम सब इस विशाल सृष्टि नाटक के अभिनेता हैं। हर एक का अपना अनूठा अविनाशी पाठ है। बिल्कुल। और बाबा इस नाटक की अवधि भी स्पष्ट करते हैं, सिर्फ 5000 वर्ष, न कि लाखों वर्ष जैसा दुनिया में मतलब समझा जाता है। ये ज्ञान कितनी स्पष्टता लाता है। बाबा ने उदाहरण भी कितना सहज दिया है। जैसे नाटक के कलाकार पर्दे के पीछे साधारण वेश में होते हैं, पर स्टेज पर आते ही अपने किरदार का कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं। बिल्कुल। वैसे ही हम आत्माएं जो मूल रूप से अशरीरी हैं, अपने घर शांति धाम से आकर इस सृष्टि मंच पर ये शरीर रूपी वस्त्र धारण कर अपना पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों का ये चक्र है, सतयुग से कलयुग तक। और बाबा की ये बात कितनी राहत देती है कि अब ये नाटक पूरा हो रहा है। ये दुनिया, ये वस्त्र सब पुराने हो चुके हैं। अब समय है इन पुराने वस्त्रों को त्याग कर वापस अपने घर शांति धाम जाने का, और फिर नई दुनिया, नए राज्य में आना है। ये सोचना ही कितना रोमांचक है, जैसे एक लंबी यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया हो और घर वापसी की तैयारी हो रही हो। निश्चित रूप से ये चक्र के अंत और नए चक्र के आदि का संगम है। ये जानने से एक आंतरिक खुशी और तैयारी की भावना जागृत होती है कि हाँ, अब बाबा हमें लेने आए हैं। आगे बढ़ते हैं। बाबा अपने परिचय पर आते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि ऊंच ते ऊंच बाप, जिसे ईश्वर प्रभु परमात्मा अनेक नामों से याद करते हैं, वो एक ही है। हम सभी आत्माओं का वो एक पारलौकिक पिता है। लौकिक पिता तो हर जन्म में बदलते रहते हैं, पर वो अविनाशी पिता एक ही है, हमेशा हमारा है। ये रिश्ता कितना पक्का और स्थायी है। हाँ, और इसी संदर्भ में बाबा ने प्रेरणा शब्द को बहुत खूबसूरती से स्पष्ट किया। प्रेरणा का अर्थ है विचार। बाबा कहते हैं वे सिर्फ प्रेरणा देकर काम नहीं चलाते। नई दुनिया की स्थापना जैसा महान कार्य केवल दूर बैठे विचारों से संभव नहीं। इसके लिए उन्हें अवतरित होना पड़ता है, साकार माध्यम लेना पड़ता है। वे करण करावन हार हैं, यानी स्वयं करते भी हैं और हम बच्चों रूपी निमित्त आत्माओं से इन कर्मेंद्रियों द्वारा करवाते भी हैं। ये दिखाता है कि बाबा कितने एक्टिव और इन्वॉल्व्ड है हमारी यात्रा में। ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये धारणा भी स्वतः ही खंडित हो जाती है कि भगवान सर्वव्यापी है। अगर वो हर जगह होते तो फिर आने की, साकार माध्यम लेने की, करण करावनहार बनने की बात ही नहीं उठती। सर्वव्यापी कहने से वो व्यक्तिगत स्नेह, वो पिता और बच्चों वाला प्यारा रिश्ता, वो पारिवारिक मिठास महसूस ही नहीं होती जिसकी हम आत्माएं प्यासी हैं। बाबा तो निराकार होते हुए भी साकार में आकर हमसे मिलते हैं, हमें अपना बनाते हैं। बिल्कुल सही बिंदु पकड़ा है। बाबा का आना ही उनके निराकार होते हुए भी हमारे प्रति साकार स्नेह का प्रमाण है। बाबा ने यह भी याद दिलाया कि प्राचीन ऋषि मुनि भी परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए तरसते थे। कहते थे नेति नेति, मतलब हम नहीं जानते। जी यथार्थ परिचय और ज्ञान तो स्वयं बाप आकर संगम युग पर ही देते हैं। वो न सिर्फ इस सृष्टि नाटक के रचयिता, क्रिएटर और निर्देशक, डायरेक्टर हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात वो हमें इस अंतिम समय में सही रास्ता दिखाने वाले, डायरेक्शन देने वाले, यानी श्रीमत देने वाले भी हैं। कितना अद्भुत है ये।
वही रचता, वही पालना करने वाला और वही सही राह दिखाने वाला। अब बात करते हैं संगम युग की, जिसका जिक्र अभी हुआ। बाबा कहते हैं कि वे आते ही इस विशेष समय पर हैं जब पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होनी है। और बाबा ने यहाँ क्रम पर ध्यान दिलाया, पहले स्थापना फिर विनाश। ये सकारात्मकता दिखाता है। हाँ, क्योंकि बाबा का मूल कार्य विनाश नहीं, स्थापना है। वो पहले आकर ज्ञान सुनाते हैं, जिसे यथार्थ में गीता ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि ये स्वयं भगवान के मुख से निकला है। और राजयोग सिखाते हैं, जिससे हम आत्माएं पवित्र बनकर नई दुनिया के लायक बने। बाबा ने त्योहारों का क्रम भी इसी आधार पर समझाया। सबसे पहले शिव जयंती, क्योंकि रचता बाबा आते हैं। फिर गीता जयंती, क्योंकि आकर वो ज्ञान देते हैं। और फिर सतयुग में होती है लक्ष्मी नारायण या कहें नारायण जयंती, क्योंकि उस ज्ञान और योग की कमाई से वो पद प्राप्त होता है। हर त्योहार का अपना गहरा रहस्य और सही समय है। बाबा हमें इन्हें यथार्थ रूप से समझने को कहते हैं। और विनाश के मुद्दे पे भी बाबा ने स्पष्ट किया है, इसमें शंकर द्वारा प्रेरणा आदि की बात नहीं है। ये तो ड्रामा का एक हिस्सा है। एक समझी हुई बात, अंडरस्टूड है कि जब नई दुनिया बननी है तो पुरानी को बदलना ही होगा। उसका विनाश होना स्वाभाविक है। जैसे पुराना मकान गिरता है तभी तो नया बनता है। बाबा ने प्राकृतिक आपदाओं, अर्थक्वेक आदि का उल्लेख किया और महाभारत लड़ाई का भी, जो इसी संगम युग पर होती है। बाबा हमें इससे भयभीत होने के बजाय इसके रहस्य को समझने और सुरक्षित रहने की युक्ति बताते हैं। बिल्कुल, बाबा विनाशक नहीं, स्थापक हैं। वे तो हमें इस विनाश काल से सुरक्षित निकालकर ज्ञान और योग के विमान पर बिठाकर नई दुनिया में ले जाने वाले हैं। विनाश तो पुरानी तमो प्रधान हो चुकी दुनिया का स्वाभाविक अंत है, जो सतयुग की स्थापना के लिए जरूरी है। बाबा का प्यार इसी में है कि वे सबसे मुश्किल समय में आकर हमें संभालते हैं। बाबा की संभाल का सबसे मुख्य आधार है याद। बाबा कहते हैं, इस यात्रा में याद मुख्य है। यही भारत का वो प्राचीन योग है जिससे आत्मा पतित से पावन बनती है। बाबा की याद ही हमें शक्ति देती है, हमारे विकर्मों का बोझ हल्का करती है और सबसे बढ़कर बाबा के प्यार और साथ का अनुभव कराती है। याद के साथ साथ ज्ञान की धारणा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बाबा हमें सिर्फ याद करने को नहीं कहते, बल्कि ये भी समझाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा पिता कौन है, इस सृष्टि चक्र कैसे चलता है, हमारे 84 जन्मों की कहानी क्या है। ये ज्ञान हमारी बुद्धि को खोलता है, हमें माया के भ्रम से बचाता है। जैसे एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, वैसे ही बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। वे हमारे प्यारे बाप भी हैं, सबसे ऊंचे शिक्षक भी हैं और सद्गति दाता सद्गुरु भी। इसी पढ़ाई से ही हम साधारण मनुष्य से देवता पद के अधिकारी बनते हैं। और इस पढ़ाई के लिए बाबा ने माध्यम चुना है ब्रह्मा का तन। बाबा कहते हैं कि ये ब्रह्मा का तन भाग्यशाली रथ है। इसी रथ में बैठकर शिव बाबा हमें ज्ञान अमृत पिलाते हैं और नई दुनिया की स्थापना का महान कार्य संपन्न कराते हैं। हम सभी आत्माएं इसी रथ के द्वारा शिव बाबा से अपना 21 जन्मों का अविनाशी वर्षा प्राप्त कर रही हैं। इस रथ की कितनी महिमा है। निश्चित ही। और इसी ज्ञान और याद के साथ बाबा जोर देते हैं श्रीमत पर। श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत, ईश्वरीय मत। बाबा दुनिया की अनेक मतों को आसुरी मत कहते हैं, चाहे वो देह संबंधियों की हो, गुरुओं की हो, समाज की हो। ये अनेक मतें हमें 63 जन्मों से मिलती आई हैं और परिणाम क्या हुआ? हम आत्माएं उतरती कला में ही गईं, दुख और अशांति बढ़ी। लेकिन ईश्वरीय मत, श्रीमत, केवल एक बाप की है और ये एक मत हमें 21 जन्मों के लिए चढ़ती कला में ले जाती है, हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद दिलाती है। ये तुलना कितनी स्पष्ट है। अनेक मतें नीचे ले जाने वाली और एक श्रीमत ऊपर उठाने वाली। बाबा का इशारा बिल्कुल साफ है। जितना निश्चय बुद्धि होकर एक बाप की श्रीमत पर चलेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कम निश्चय, कम पालन तो पद भी कम। ये तो सीधी सी बात है। जैसे स्कूल में जो विद्यार्थी शिक्षक की हर बात मानता है, ध्यान से पढ़ता है, वही अच्छे नंबर लाता है। यहाँ तो स्वयं भगवान शिक्षक हैं। हाँ, और ये वो श्रीमत है जिसने साधारण मनुष्य तन में आए आत्मा को भविष्य में श्री कृष्ण जैसा संपूर्ण देवता बनने का रास्ता दिखाया। बाबा हमें ज्ञान और योग से गोरा यानी पवित्र बनाते हैं, जबकि रावण यानी 5 विकार हमें सांवरा अपवित्र बनाते आए हैं। बाबा की श्रीमत पर चलकर ही हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं, देवता बनते हैं।
देवता यानी संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, डबल अहिंसक, इसीलिए वे विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं कि अभी वो देवताएं नहीं हैं, पर हम बन रहे हैं। इसी संगम युग पर ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सब ब्राह्मण आत्माएं ये पुरुषार्थ कर रही हैं। हम एक रूहानी परिवार हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन। ये ब्राह्मण कुल कितना श्रेष्ठ है जो सीधे परमपिता परमात्मा से पढ़ रहा है। बिल्कुल, ये संगम का समय ही ज्ञान धारण करने और पुरुषार्थ करने का स्वर्णिम अवसर है। तो आज की मुरली से धारणा के लिए यानी जीवन में अपनाने के लिए बाबा ने कौन से मुख्य सूत्र दिए हैं जिससे हम बाबा के प्यार का सही रिटर्न दे सके? जी, बाबा ने धारणा के लिए 2 बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली मुद्दे दिए हैं। पहला, अगर 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ पद पाना है तो दुनिया की अनेक आसुरी मतों को बुद्धि से निकालकर केवल एक बाप की ईश्वरीय मत यानी श्रीमत पर चलना है, और लक्ष्य रखना है संपूर्ण वाइसलेस यानी निर्विकारी बनने का, विकारों पर पूरी विजय प्राप्त करनी है। दूसरा, इस अंतिम जन्म के अमूल्य महत्व को समझना है। बाबा कहते हैं ये पुराना शरीर भले ही पुराना है, लेकिन इसी के द्वारा बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। अपने जीवन को जो कल तक शायद कौड़ी तुल्य था, वर्थ नॉट अ पेनी, उसे पद्मों तुल्य बनाना है, वर्थ अ पाउंड। इसी जन्म का पुरुषार्थ हमारे अनेकों जन्म संवारेगा। वाह, कितनी सुंदर और गहरी प्रेरणा है इन सूत्रों में। एक तरफ श्रेष्ठ भविष्य का लक्ष्य और दूसरी तरफ वर्तमान जन्म की अमूल्यता का एहसास। सब कुछ इसी एक जन्म के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है और रास्ता है एक बाप की श्रीमत। बिल्कुल, ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि जीवन में उतारकर अनुभव करने की हैं। यही बाबा के प्रति सच्चा स्नेह व्यक्त करने का तरीका है। तो आज प्यारे बाबा ने हमें हमारे अनादि स्वरूप, इस बेहद के ड्रामा में हमारे ऊंचे से ऊंचे पाठ, स्वयं अपने सत्य परिचय और घर वापसी की कितनी गुह्य फिर भी कितनी मीठी बातें समझाईं। बाबा के इस ज्ञान और स्नेह से सचमुच दिल भरपूर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा हर पल हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं और बहुत प्यार से हमें वापस घर ले जाने के लिए हर युक्ति रच रहे हैं। निश्चित रूप से, और बाबा का वरदान भी इसी भावना को पुष्ट करता है। सर्व आत्माओं को यथार्थ अविनाशी सहारा देने वाले आधार उद्धारामूर्त भव। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि आज जब दुनिया में हर कोई अल्पकाल के सहारे ढूंढ रहा है, भटक रहा है, चिंता और भय में है, तब हमें बाबा के बच्चों को पहले स्वयं उस अविनाशी पिता के अविनाशी सहारे का अनुभव करना है और फिर उस अनुभव से भरपूर होकर दूसरों के लिए आधार बनना है, उद्धारामूर्त बनना है। उन्हें भी उस सच्चे अविनाशी सहारे की अनुभूति करानी है। ये बाबा के प्यार को फैलाने का कार्य है। कितना प्यारा कर्तव्य सौंपा है बाबा ने। पहले स्वयं भरपूर बनो, फिर सबको बांटो। और आज का स्लोगन भी समय के महत्व पर कितना जोर दे रहा है। समय अमूल्य खजाना है, इसलिए इसे नष्ट करने के बजाय फौरन निर्णय कर सफल करो। हर सेकंड कितना कीमती है इस संगम युग का। हाँ, और अव्यक्त इशारे में भी बाबा यही कह रहे हैं कि अब साधारण योग नहीं बल्कि लगन की अग्नि को इतना तीव्र करो कि योग ज्वाला का रूप ले ले। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर स्थित होकर अपनी शक्तियों और गुणों की किरणें फैलाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूं। इस स्वमान में स्थित होकर कार्य करने से माया के विघ्न पास भी नहीं आ सकेंगे। ये बाबा का हमारे लिए प्रोटेक्शन का कवच है। तो आज बाबा ने हमें ड्रामा के गुहे राज समझाए, अपने पाठ की याद दिलाए, श्रीमत का महत्व बताया और सबसे बढ़कर अपने बेहद के प्यार का अनुभव कराया। अब सोचने की बात यह है कि बाबा के इस असीम प्यार और मार्गदर्शन के बदले में हम अपने इस अंतिम और सबसे मूल्यवान जन्म के हर क्षण को श्रीमत अनुसार सफल कैसे कर रहे हैं। यही चिंतन हमें पुरुषार्थ में तीव्र गति देगा और बाबा के दिल के करीब ले जाएगा। और एक बात जो आज की चर्चा से उभर कर आती है, जिस पर हम शायद और विचार कर सकते हैं। बाबा ने आसुरी मत और श्रीमत का भेद बताया। हम अक्सर बड़ी बड़ी बातों में तो श्रीमत का ध्यान रखते हैं, पर क्या हम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों, आदतों और संस्कारों में छिपी हुई सूक्ष्म आसुरी मतों को पहचान पा रहे हैं? शायद यही वो क्षेत्र है जहां और अधिक गहराई से श्रीमत को लागू करने की आवश्यकता है। बहुत गहरा बिंदु उठाया आपने। इसी शुभ भावना, प्यारे बाबा की याद और इस गहरे चिंतन के साथ ओम शांति। ओम शांति।